हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनिल चौधरी। वेलकम टू कल्टिवेट योर माइंड। दोस्तों, मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं एक लाइफ कोच और एनएलपी ट्रेनर हूँ। यदि आज आपको लगता है कि आप दुखी हो या आप कभी कभी दुखी हो जाते हो, आपको इस सवाल का आंसर चाहिए, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इसका रीजन, इसका कारण और साथ ही साथ उसका सलूशन। तो आइए शुरुआत करते हैं। जो खुश ना रहना या खुश रहना, ये डिसाइड करता है हमारा रूल्स। हमारे रूल्स जो हमने बना रखे, जो हमारे नियम हमने बना रखे हैं हमारी लाइफ में, वही डिसाइड करता है कि क्या हम खुश रहेंगे या दुखी रहेंगे, क्या हमें प्लेजर मिलेगा, क्या हमें पेन मिलेगा। ये सब कुछ हमारा रूल्स डिसाइड करता है। कौन से रूल्स? जिन चीज़ों को हम वैल्यू देते हैं, हमारे वैल्यू करने के जो रूल्स हैं, वो डिसाइड करता है। ठीक है। अब इसको हम बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स शेयर करने वाला हूँ, जिससे कि आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन चीज़ों को समझने वाले हैं, बारीकी से, जैसे आप समझते, जैसे मैं समझाता हूँ। सही बात है, राइट। तो मैं आपको अभी एग्जांपल्स देने वाला हूँ। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिनकी लड़कियां हैं और उनका ये मानना है, उन्होंने ये रूल बना लिया है कि यदि मेरा लड़का होता है तो ही मेरा परिवार कंप्लीट होगा। सेम केस, यदि किसी के घर में लड़के हैं और उनको लगता है कि यदि एक लड़की होता तो ही हमारा परिवार कंप्लीट होगा। अब सोच के देखिए कि यदि या तो लड़का या तो लड़की नहीं हो रहा है, तो क्या वो खुश है या दुखी है? जी हाँ, आप समझ पा रहे हैं, राइट ना। एक व्यक्ति है जो महीने में 30,000 रुपये कमाता है, पर अब उसको ये लगता है, वो ये मानता है कि यदि मैं 1 लाख रुपए महीने में कमाता हूँ तो ही मैं सक्सेसफुल हूँ, तो ही मैं अच्छा अर्न कर रहा हूँ, मेरी कमाई बहुत अच्छी है। वो क्या लगता है कि वो खुश रहेगा या दुखी रहेगा जब उसको सैलरी मिलेगी, या जो उसका सोच होगा अपने सैलरी के साथ? आप समझ सक रहे हैं। एक व्यक्ति है जिसके पास स्कूटी है या बाइक है। अब उसका ये मानना है कि जो ड्राइव करना है, या मतलब जो सफर में हम जाते हैं, जो हम जर्नी करते हैं, जो हम ट्रैवल करते हैं, वो तभी कंफर्टेबल हो सकता है जब आपके पास कार है। कार से ही आपको कंफर्ट मिल सकता है। आप सोचो कि जब वो स्कूटी चला के जा रहा है या बाइक चला के जा रहा है, किसी को कार में देखता है तो उसको कैसा फील होता होगा? स्पेशली तब जब बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है या ठंड है, उस समय वो ज़्यादा दुखी होगा या खुश हो जाएगा? आप समझ पा रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है? क्योंकि उसके जो रूल्स है कि ये होगा तो ही ऐसा फीलिंग मैं करूंगा। तो जो हमारा रूल्स डिसाइड करता है, उसका एक क्वेश्चन है, चाहे ये आप किसी का रूल जानना चाहते हो कि उसका रूल क्या है, या अपने रूल को पता करना, तो क्वेश्चन है, और हैज टू हैपन फॉर मी टू फील लव्ड, हैप्पी, एक्साइटेड? ऐसा क्या होना जरूरी है जिससे मुझे ये लगेगा कि मैं प्यार महसूस कर रहा हूँ, मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ, मैं एक्साइटेड महसूस कर रहा हूँ, मैं सेफ महसूस कर रहा हूँ? ऐसा क्या होना है? यदि वो होगा तो ही मैं ऐसा फील करूंगा। समझ में आ रही बात है? ओके। तो रिसेंटली अभी मैं अपने क्लाइंट को कोच कर रहा था। तो आप जानते हैं कि भी वैक्सीन लग रहे हैं, तो उनका ये कहना है, उनको एक वैक्सीन लगा है, ठीक है। अब वो ये मान रहे हैं कि जो दूसरा वैक्सीन है, यदि वो उनको लगेगा तो ही वो सेफ है। ओके। अब हो ये रहा है कि ये चीज उनको बहुत परेशान कर रही है, बहुत दुखी कर रही है कि एक लग गया है, दूसरा कब लगेगा पता नहीं, बाकी लोगों को लग रहे हैं, मुझे कब लगेगा? तो इस चीज को लेके वो बहुत परेशान हो जा रहे, बहुत दुखी हो रहे हैं। उनका ये मानना है, उन्होंने ये रूल बना लिया है, उनके लिए वैल्यू है उनका हेल्थ, और वैल्यू दे रहे हैं हेल्थ को। अब उस हेल्थ को बचाने के लिए उनका क्या रूल है कि यदि मुझे दोनों वैक्सीन मिल जाएंगे तो ही मैं सेफ, अदरवाइज मैं सेफ नहीं हूँ। अब सोचिए, तो मैंने उनको क्या क्या मैंने एक
एग्जाम्पल दिया, ओके, जिसको हम लोग एनएलपी में मेटाफोर कहते हैं। तो मैंने उनको एक मेटाफोर दिया। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिनका दोनों हाथ नहीं है। अब एक इंसान जिसका दोनों हाथ नहीं होता तो वो क्या नहीं कर सकता है? वो खाना नहीं खा सकता हाथों से, वो लिख नहीं सकता, वो चीजें नहीं उठा सकता, वो चीजें रख नहीं सकता, वो धो नहीं सकता, बहुत सारी चीजें वो नहीं कर सकता। अब मान लीजिए कि उसको एक हाथ मिलेगा, राइट? तो अब ये बताइए कि वो कौन कौन सी चीजें नहीं कर सकता था, अब वो कर सकता है उस एक हाथ के जरिए। जी हाँ, वो अपने हाथों से खाना खा सकता है, वो लिख सकता है, वो चीजें उठा सकता है, रख सकता है, धो सकता है, बहुत सारी चीजें कर सकता है। सही बात है, ओके। अब यदि वो ये मानने लगे ना ना ना, जब मेरे दोनों हाथ आएंगे ना तो ही मैं सारी चीजें कर पाऊंगा, तो ही मुझे पूरा स्ट्रेंथ का एहसास होगा, एक हाथ से कुछ नहीं होने वाला मेरा। तो आपको क्या लगता है कि ये इंसान दुखी होगा या खुश होगा? ये इंसान सही सोच रहा है या गलत सोच रहा है? उसने कहा अरे दोनों हाथ नहीं थे, अब तो एक हाथ तो कम से कम आ गया है, एक हाथ से तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा फिर आप समझ पा रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि यदि दोनों हाथ होते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत ज्यादा काम कर पाओगे, हाथों से जो भी चीजें होती है सब कुछ कर पाओगे। पर अब तो कम से कम एक हाथ है, इससे पहले तो एक हाथ भी नहीं था आपके पास। तो उनको सब कुछ समझ में आ गया। यही है मेटाफर का कमाल एनएलपी में, राइट? तो आप समझ पा रहे। तो जो हमारे रूल्स हम बना रखते हैं चीजों को समझने का, करने का, वही हमें दुखी या खुशी देता है। अब हम समझते हैं कि ये चीजें होती कैसे, और हम कैसे पता करें कि हमारे जो रूल्स हैं वो एम्पावरिंग है या डिसएम्पावरिंग? मतलब हमारे जो रूल्स हमने बना रखे वो हमें ताकत दे रहे हैं, हमें मोटिवेट कर रहे हैं, हमें पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रहे हैं, या हमें दुखी करने वाले हमने बहुत सारे रूल्स बना रखे हैं? तो तीन ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप पूछ सकते हैं, और आप इससे पता कर सकते हैं कि आपका जो रूल्स आपने बना रखा है वो आपका एम्पावरिंग है या डिसएम्पावरिंग है। तो ये तीन चीज बताता है कि आपका जो रूल आपने बनाया है वो डिसएम्पावरिंग है, वो आपको हेल्प नहीं कर रहा है, आपको अपने रूल्स को बदलना है। सबसे पहला, यदि आपने एक ऐसा रूल बना रखा है जिसको मीट करना, जिसको हासिल करना इम्पॉसिबल है, राइट? आपने एक ऐसा रूल बनाया जो इम्पॉसिबल है उस चीज को मतलब अचीव करना। जैसे कि आपने ये सोच रखा है, आपका ये रूल है कि यदि नेगेटिव थॉट्स मुझे नहीं आते, बिल्कुल ही नेगेटिव थॉट्स नहीं आते, तो ही मैं मेंटली ग्रो कर रहा हूं, तो ही मैं मेंटली स्ट्रांग, जो कि इम्पॉसिबल है। नेगेटिव थॉट्स तो आपको आएंगे ही आएंगे, उसको मैनेज करने का ही जो आप तरीका जानते हो वही तो आपके मेंटल स्ट्रेंथ को बताता है। तो नेगेटिव थॉट्स आएंगे, पर आपने ये मान लिया है कि नेगेटिव थॉट्स जब नहीं आएंगे तो ही मैं मेंटली स्ट्रांग हूं, तो ये रूल डिसएम्पावरिंग। तो मतलब ऐसे रूल्स जिसको अचीव करना, जिसको मीट करना इम्पॉसिबल है, पहला। दूसरा, कि ऐसे रूल्स बना रखे हैं जिसका कंट्रोल किसी और के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं। जैसे कि यदि मेरा दोस्त, मेरा स्पाउस, मेरा परिवार, मेरे कलीग्स मेरे साथ अच्छे से बिहेव करते हैं तो ही मैं खुश रहूंगा या रहूंगी, तो भूल ही जाओ आप। क्योंकि उनका बिहेवियर उनके हाथ में और आपका बिहेवियर आपके हाथ में। वो कैसा बिहेव करेंगे वो डिसाइड करेंगे। और यदि आपने ये सोच लिया कि उसके बिहेवियर से मैं खुश रहूंगा तो फिर भूल जाइए। और सबसे बड़ा दुखी का कारण यही है कि उसने ऐसा किया तो ही मुझे बुरा लगा। तो आपका जो दुखी होने का सबसे ज्यादा जो कारण होता है कि आपने खुश होने का कंट्रोल किसी और के हाथ में दे दिया, कि दूसरा यदि ऐसा करता है तो ही आपको खुशी मिलेगी, राइट? वंडरफुल। तीसरा, कि आपने बहुत कम रास्ते छोड़ रखे हैं खुशी होने के। ऐसा रूल है आपका कि जिससे बहुत कम रास्ते हैं खुश होने के, बहुत ज्यादा जो रास्ता है उसमें दुखी होने का, मतलब बहुत कम उसमें आपने चीजें छोड़ रखी है खुश होने के लिए, बहुत सारी चीजें आपने दुखी होने के लिए छोड़ रखा है। तो अब इसमें आप एक
मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। यदि आप ये मान रहे हैं कि आप यदि बहुत सारे पैसे कमाएंगे, ओके, आप ये मान रहे हैं कि आप बहुत सारे पैसे कमाएंगे तो ही आप सिक्योर हैं, तो ही आप सेफ हैं। ठीक है, अच्छी बात है, आपका ये रूल है कि आप बहुत सारे पैसे कमा के ही खुश होना चाहते हैं। तो इसमें आप नोटिस करेंगे कि इसमें जो खुश होने का जो रास्ता आपने छोड़ा बहुत कम छोड़ा है। अब बहुत सारे पैसे मिलेंगे तो आप खुश होंगे, रास्ता तो छोड़ा आपने। पर आप सोचो कि क्या बहुत सारे पैसे, अभी बहुत सारे पैसे आपके लिए कितने हैं? आपके लिए 1 लाख है, 1 करोड़ है, 1 अरब रुपए है, कितने आपको नहीं पता। तो उससे क्या होता है कि आपने खुश होने का रास्ता बहुत कम छोड़ा है, पर दुखी होने का रास्ता ज्यादा छोड़ लिया है। तो इसे हम कहते हैं हमारा तीसरा तरीका। ओके, तो जैसे इसका एक दूसरा एग्जाम्पल है जो आपको ये बताता है कि आपने बहुत सारे रास्ते छोड़ रखे हैं खुश होने के, और बहुत कम रास्ते छोड़ रखे हैं दुखी होने के। जैसे इसके लिए आप समझेंगे कि आपने ये रूल बना रखा है कि जब मैं किसी को मदद करूंगा, जब मैं किसी को मदद करूंगा तब मैं खुशी का एहसास करूंगा, तब मुझे खुशी मिलेगी। आप मुझे बताओ कि इसमें आपने कितने रास्ते खोल रखे अपने आप को खुश रखने के लिए? बहुत सारे, बहुत कम रास्ते, क्योंकि ये तो आपके हाथ में भी है कि आप हेल्प करो आप खुश हो जाओ, हेल्प करो आप खुश हो जाओ। तो आपने बहुत सारे रास्ते खोल रखे हैं खुश होने के लिए। आप समझ पा रहे हैं? वंडरफुल। अब आपको ये चीज समझना है कि यदि आपको खुश रहना है, ठीक है, तो आपके रूल्स कैसे होने चाहिए? जी हाँ, आपके रूल्स ऐसे होने चाहिए जो कि बहुत आसान तरीके से आप उसको अचीव कर पाओ, राइट, जिसको आप हासिल कर पाओ और आपको खुशी मिल जाएगी। आपके रूल्स ऐसे होने चाहिए जिसका कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, ना कि किसी और के हाथ में होना चाहिए। आपके रूल्स ऐसे होने चाहिए जिसपे खुशी के रास्ते बहुत ज्यादा हो और गम के रास्ते बहुत कम आपने छोड़े। आप समझ पा रहे हैं? जैसे कि एक बहुत अच्छा एक रूल है लाइफ का कि चाहे जिंदगी में कुछ भी हो, मैं खुश रहूंगा। कुछ भी हो जाए, ये आपका रूल है, कुछ भी हो जाए मैं खुश रहूंगा। आप सोचो कि कितना एम्पावरिंग ये आपका रूल है कि कुछ भी हो जाए आप खुश रहेंगे। मेरा जो मैंने एक रूल बना रखा वो ये है कि यदि मैं हर दिन लोगों के लाइफ में कंट्रीब्यूट करता हूँ, कुछ ऐड करता हूँ, तो मैं खुश रहूंगा, मैं हैप्पी रहूंगा, मुझे खुशी मिलेगी। तो इससे क्या होता है कि ये मेरे हाथ में है और बहुत आसान भी है। तो मैं हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा करता हूँ जिससे कि मैं किसी ना किसी की लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करता हूँ, और इसके कारण से मैं हर दिन खुश रहता हूँ। तो खुश रहना बहुत आसान है, ये आपके हाथ में है। तो ये जो रूल्स मैंने आपको समझाए, जिन चीजों को आप वैल्यू करते हो, मैं चाहता हूं कि इन चीजों को आप थोड़ा गहराई से समझिए, इन चीजों में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि हम इन चीजों को नोटिस नहीं करते। मोटिवेट नहीं कर रहा हूं मैं आपको टूल दे रहा हूं, मैं आपको तरीका दे रहा हूं कि ये तरीका है जिससे आप खुश रह सकते हैं, राइट। वंडरफुल। तो मैं ये विश्वास करता हूं कि आपने इन चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा है। तो आप इसको यूज कीजिए, आपको बहुत इसका फायदा मिलेगा, राइट। मैं आपसे फिर से अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक अपना ख्याल रखिए।